नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है महाद्वीप, महासागर और वायुमंडल की परतें। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के बड़े से छोटे महाद्वीप की पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो कितने महाद्वीप हैं विश्व में? 7 महाद्वीप हैं। तो सातों के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। सबसे पहले है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग एशिया महाद्वीप में आता है और जनसंख्या के हिसाब से एशिया महाद्वीप प्रथम है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? एशिया महाद्वीप में। विश्व की सबसे बड़ी खारी झील भी एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, जिसका नाम है कैस्पियन सागर। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका। ये एशिया से छोटा है। इस महाद्वीप में तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी, वो भी अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी इसी महाद्वीप में स्थित है। कौन सा? सहारा मरुस्थल। तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप को नई दुनिया का देश भी कहा जाता है। चौथा महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अफवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही प्रवाहित होती है। टिटिकाका झील भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही स्थित है। 5 नंबर का महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। यहाँ जनशून्य पाया जाता है। जनशून्य का मतलब यहाँ इंसान निवास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ, इसलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। ये है महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप की श्रेणी में आता है। 6 नंबर का महाद्वीप है यूरोप। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय स्थल वो होता है जो समुद्र से घिरा हुआ होता है। यही ऐसा महाद्वीप है जिससे कोई भी रेखा नहीं गुजरती है, ना तो कर्क रेखा, ना मकर रेखा, ना भूमध्य रेखा। सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के बड़े से छोटे महासागर कि सबसे ऊपर बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, जिसको बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच। और इस महासागर का क्षेत्रफल है 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर। प्रशांत महासागर का आकार है त्रिभुजाकार। दूसरा महासागर है अटलांटिक महासागर, जिसका क्षेत्रफल है 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अटलांटिक महासागर का आकार एस के आकार का है और यही ऐसा महासागर है जिसकी तटरेखा कटी फटी व लंबी है। डॉल्फिन कटक भी अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी भाग में। और दक्षिणी भाग में इसमें चैलेंजर गर्त स्थित है। तीसरा महासागर है हिंद महासागर, जिसका क्षेत्रफल है
3 करोड़ वर्ग किलोमीटर। हिंद महासागर की आकृति अंग्रेजी के एम आकार के समान है। शुंडागर्त लाल सागर हिंद महासागर में स्थित है। फारस की खाड़ी, मोजाम्बिक चैनल, तटीय सागर, ये भी सब कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। चौथा महासागर है अंटार्कटिका, जिसको दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। इसकी आकृति है वृत्ताकार, एक गोले के समान है। यह महासागर हिम के रूप में पाया जाता है। पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, जिसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। इसका क्षेत्रफल है 1.30 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये सबसे छोटा महासागर है। इसकी आकृति अंग्रेजी के डी आकार के समान है। ब्यूफोर्ट, बेरिंग, लीपवेट तटीय सागर यहाँ स्थित है। अब आगे देखो वायुमंडल की परतें कैसे नीचे से ऊपर की ओर। सबसे नीचे कौन सी परत है, उससे ऊपर कौन सी है। तो सब नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे नीचे कौन सी परत पाई जाती है? सौरमंडल, जिसको परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 18 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं? गैस, धूलकण, आंधी तूफान, मेघ गर्जन, ये सभी घटनाएं सौरमंडल में पाई जाती हैं। दूसरा मंडल है समताप मंडल, जो सौरमंडल के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है। इसमें ओजोन गैस पाई जाती है, जो क्या काम करती है? सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। कौन सी? O3, ओजोन गैस। आगे है मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर तक। ये समताप मंडल के ऊपर पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं? यहाँ उल्कापिंड पाए जाते हैं। तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस मध्य मंडल की ऊपरी सीमा को मेसिपास कहा जाता है। नेक्स्ट है आयन मंडल, जो मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता जाता है। रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर इसी मंडल से वापस पहुंचाया जाता है। रेडियो तरंगे जितने भी आती हैं वो आयन मंडल से वापस पृथ्वी पर पहुंचती है। नेक्स्ट है बहिर्मंडल, जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ये 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। इससे आगे देखो चट्टानें। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। अब देखो आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। इसमें देखो कौन कौन सी आती हैं? पेरियोडाइट, डोलेराइट, बेसाल्ट, रायोलाइट, पेगमाइट, ये तो आती हैं आग्नेय चट्टानें। अब देखो अवसादी चट्टानें कौन कौन सी होती हैं? चूना पत्थर, कोयला, लोएस, कोलास मृत्तिका, जो गंगा सिंधु के जलोढ़ मैदान में पाई जाती है। कायांतरित चट्टान, जिसको परिवर्तित चट्टान भी कहा जाता है। जैसे ग्रेनाइट से नीश बनता है, मिट्टी व सेल से शिस्ट और स्लेट बनता है, बलुआ पत्थर से क्वार्ट्जाइट बनता है, कोयला से एंथ्रेसाइट व ग्रेफाइट। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।